हमारे जो राजगढ़ की शिक्षा व्यवस्था है, शैक्षणिक स्तर है, वो बहुत ही कमजोर है। इसको लेकर जिला प्रशासन क्या कर रहा है? कई योजनाएं ऐसी है जिसमें अपात्रों को लाभ मिल जाता है और पात्र रह जाते हैं। तो कोई आपका नया अभियान है जिसमें केवल पात्रों को ही लाभ मिले? सर, मीडिया कर्मियों को आपसे एक शिकायत है कि बहुत सारे विभाग वाले जो अधिकारी है आपके अधीनस्थ, बहुत सारे फोन नहीं उठाते हैं सर। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। इस वक्त राजगढ़ जिले की जो जनता है उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आज हम जो अफसर से मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हमारे जिले के जिला पंचायत के मुखिया, जिला पंचायत सीओ सर श्री महीप किशोर तेजस्वी सर मौजूद है। आज हम इनसे जिले में जो कई तरह की योजनाएं चल रही है गरीबों के लिए और क्या क्या योजनाएं आने वाली है, क्या क्या चल रही है, तमाम तरह की बातें आज इस अफसर से मुलाकात प्रोग्राम में करेंगे। सर, रंगीलो राजगढ़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल आपसे यही है कि हमारे जो राजगढ़ की शिक्षा व्यवस्था है, शैक्षणिक स्तर है, वो बहुत ही कमजोर है। इसको लेकर जिला प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए जब मैंने अभी कुछ महीने पहले चार्ज लिया तो मेरी और कलेक्टर साहब की इसमें चर्चा हुई और हम लोगों ने शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं और उन कुछ प्रमुख शिक्षकों के साथ बैठ करके चर्चा करी और ये निष्कर्ष निकल के आया कि एक व्यापक कार्यशाला शिक्षकों की होनी चाहिए, जिसमें कि टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर मुख्य रूप से फोकस होना चाहिए। बच्चों को जो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ विद्यालयों में जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई फिजिक्स के टीचर हैं वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, कुछ इनोवेटिव टेक्निक से पढ़ा रहे हैं जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो उनको उनकी पढ़ाई की पद्धति जो है उसको रेप्लिकेट करना चाहिए बाकी विद्यालयों में भी। बाकी टीचर्स भी उनसे सीखें कि किस प्रकार से वो पढ़ा रहे हैं, उनके क्लास में बच्चों की अटेंडेंस पूरी हो रही है, बच्चों के नोट्स पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे करके हमने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, जैसे कोई इंग्लिश अच्छा पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स अच्छा पढ़ा रहा है, कोई हिंदी अच्छा पढ़ा रहा है, तो ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने एक दूसरे से एक्सचेंज कराई और एक वर्कशॉप में हमने किस प्रकार से टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल को हम अच्छा बना सकते हैं, किस प्रकार से टीचर्स एक दूसरे से सीख सकते हैं, तो उसका प्रयास किया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उससे अंतर दिखेगा। सर, राजगढ़ की जनता जानना चाहती है, कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चे नहीं हैं, कई स्कूलों में बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, तो जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कमजोर है। तो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई नया कदम उठाया जा रहा है? देखिए, टीचर्स जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो मेंटेन रहे और किस प्रकार से हम टीचर्स और बच्चों की पर्याप्त बच्चों की जो उपलब्धता है विद्यालय में उसके अनुपात में टीचर वहाँ उपलब्ध रहें, इसके लिए हम निरंतर हम लोग प्रयास करते हैं। और जो दूर गांव में भी जो स्कूल हैं वहाँ भी टीचर्स की उपलब्धता रहे, ये प्रयास रहता है। इस संबंध में अभी जो हमने जन शिक्षकों की भी रिशफलिंग के लिए हमने प्रयास किया है और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि निरंतर हर स्कूल में पर्याप्त रूप से टीचर उपलब्ध हों, वहाँ कक्षाएं निरंतर रूप से चलें और इसके लिए जो परिवर्तन हमें जिला स्तर पे हमें जो अधिकार हैं मुझे और कलेक्टर साहब को, उसमें जो भरसक प्रयत्न हो सकता है हम करेंगे जरूर। सर, वैसे तो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाकर देश में एक नई क्रांति लाई है, लेकिन आज भी सर ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी और कीचड़ से लोग जूझ रहे हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जो आपने कहा मैं वैसा नहीं मानता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे तुलनात्मक रूप से ज्यादा सफाई दिखती है। मैंने जब भी दौरा किया तो ग्रामीण क्षेत्र मुझे इतने नहीं सर, आज है ना, बारिश के दिनों में तो बहुत हालत खराब है। हाँ, नहीं, मैं वो आ रहा हूँ आपके प्रश्न पे। तो जो सामान्य मौसम में जब आप जाएंगे तो इतनी गंदगी नहीं दिखती। बारिश में क्या होता है कि यूजुअली ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी की या जो सुदूर सड़क भी होती है वो कंक्रीट की, सीमेंट कंक्रीट की नहीं होती है, या फिर मान लीजिए कि आप ऐसी स्थिति है कि खेतों तक जाने वाली जो सड़कें हैं वो मिट्टी की हैं, कच्ची सड़कें हैं यदि, तो वहां पर केवल यह सुविधा देखने को मिलती है। गंदगी से तात्पर्य अलग है, मतलब कीचड़ होना बारिश में एक अलग विषय है, लेकिन गंदगी अलग विषय है। तो स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभियान चलाया जा रहा है और जैसा कि आपने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन में पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभियान चलाया गया है, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजगढ़ जिले में
बेहतर से बेहतर उसका क्रियान्वयन कर सकें, और ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से जागरूकता हो, किस प्रकार से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो, किस प्रकार से उनका कचरों का प्रॉपर निस्तारण हो, इसके लिए भी प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। हमने इस संबंध में कार्य योजना भी बनाना प्रारंभ कर दिया है, और जिन ब्लॉक्स ने पहले अच्छा काम किया उन ब्लॉक्स के मॉडल को हम दूसरे ब्लॉक्स में कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और वहाँ के लोगों में इस बात को लेकर के एक भावना भी विकसित हो कि हमें अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखना है। तो निश्चित रूप से उसके लिए हम लोग प्रयास करके बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। सर, इसी चैनल के माध्यम से हमने राज्य मंत्री श्री गौतम जी टेंटवाल से पूछा था कि हमारे जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना में काम क्यों नहीं हो रहा है, बाकी जिलों में हो रहा है। देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना में हितग्राही चिन्हित हो गए हैं, और उनका कुछ हितग्राहियों का जो है अप्रूवल भी हो गया है। वर्तमान में जो पीएम विश्वकर्मा योजना में जो पेंडेंसीज हैं उनको क्लियर करना हमारी प्राथमिकता है। जितने भी एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं उनको सबको उन जो पात्र हैं, पात्र हितग्राहियों को अप्रूव करके उनको योजना का लाभ देना, इस संबंध में मेरी कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है। हम शीघ्र ही उसको डिस्पोज करेंगे। सर, राजगढ़ में कई युवा बेरोजगार हैं, इसको लेकर भी कोई जिला प्रशासन द्वारा नया कदम है? देखिए, ग्रामीण विकास विभाग की बात करूं मैं तो मनरेगा के माध्यम से हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। बाकी शासन की विभिन्न योजनाओं में जहां जहां उनको लाभ दिया जा सकता है, रोजगार मेले भी निरंतर लगते रहे हैं पहले, और मुझे लगता है कि अभी आगे आने वाले समय में हम लोग रोजगार मेला प्लान करेंगे और युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, रोजगार गारंटी में हमने देखा है कई बार तो कागजों में काम चल रहा है, धरातल पर मजदूर रहता ही नहीं है। सर, देखिए, खबरें भी छपती रहती है इसको लेकर। सर जी बिल्कुल, जहां भी ऐसी खबर आती है हम वहाँ तत्काल कार्रवाई करते हैं, और प्रयास ये रहता है कि जहां पर भी काम चल रहा है वहां मजदूरों को पर्याप्त रोजगार मिले और मजदूरों के माध्यम से ही काम हो। यदि मशीनों का उपयोग दिखता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। जब भी आप लोगों के माध्यम से या किसी ग्रामीण जन के माध्यम से खबर आती है तो हम निश्चित रूप से एक्शन लेते हैं उस पर। सर, गांव में ये भी चर्चा है कि कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता, मतलब ऐसे चर्चा चलती है। जैसे कुछ मामले भी सर, एक इंजीनियर लोकायुक्त की टीम के द्वारा पकड़ाए थे, तो इस पर देखिए, जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, और जो भी ऐसी घटना होती है उसके रूप, जैसे आपने बताया कि लोकायुक्त की कार्रवाई हुई और वो पकड़े गए, इस प्रकार से जो भी ऐसी शिकायतें हमारे स्तर तक आती हैं, तो मेरे स्तर पे आए या कलेक्टर साहब के स्तर पे आए, हम लोग निश्चित रूप से तत्काल उसमें जांच दल गठित करके और उसकी पूरी जांच कराते हैं और प्रॉपर एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ। मैं भी इसमें बार बार भी लोगों से कहता हूँ कि यदि कोई ऐसी शिकायत है तो हमारे तक डायरेक्टली आप रिपोर्ट करें, हमें सूचित करें। मैं अवेलेबल रहता हूँ लोगों के लिए, फ़ोन भी रिसीव करता हूँ। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि निष्पक्ष रूप से ऐसी कोई भी शिकायत आए उसकी जांच हो और उस पर विधिवत कार्रवाई हो। कई योजनाएं ऐसी है जिसमें अपात्रों को लाभ मिल जाता है और पात्र रह जाते हैं, तो कोई आपका नया अभियान है जिसमें केवल पात्रों को ही लाभ मिले? देखिए, अपात्रों को लाभ तो मिलना नहीं चाहिए, और जो पात्र हैं उनको जरूर मिलना चाहिए। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। तो जो स्कीम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उसमें बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनको पात्रता नहीं है पर उनको ऐसा लगता है कि हमें पात्रता होनी चाहिए, तो उनको निश्चित रूप से हमें समझाना पड़ता है कि नहीं, आपका इन कारणों से आप पात्र नहीं है। तो कुछ तो मैंने ऐसा देखा है कि कुछ तो लोगों को इस बात का भ्रम रहता है कि हमें पात्रता दूसरे को मिला तो हमें जरूर मिलना चाहिए। कुछ ऐसे भी प्रश्न केसेस होंगे, मैं मना नहीं करता हूँ, मेरे संज्ञान में भी ऐसे केसेस नहीं आए हैं, पर यदि ऐसे केसेस मेरे संज्ञान में आते हैं जिसमें कि पात्र व्यक्ति छूटा है, तो हम जो जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी है जिसको उसे पात्रता का लाभ देना था, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई भी करेंगे और इंश्योर करेंगे। कार्रवाई करना कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये है कि जो पात्र व्यक्ति है उसे लाभ मिले। तो हम कोशिश ये जरूर करेंगे कि हम उसे, मैं अपने कार्यकाल में पूरा प्रयास करूंगा कि उसे पात्रता यदि है तो उसे लाभ मिले। सर, क्या राजगढ़ में लाडली बहना आवास योजना जिसकी घोषणा हुई है उसमें भी लाभ मिलने लगेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। उसमें जो है हम चिन्हित करके हितग्राहियों को, जो आवेदन जनपद के माध्यम से आएंगे, उनमें पात्र हितग्राहियों को हम चिन्हित करके उनको लाभ शासन का पहुंचाएंगे। अगर कोई कर्मचारी आपके अधीनस्थ रिश्वत की डिमांड किसी सेवा को लेकर करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए?
देखिए, यदि कोई ऐसी शिकायत आती है, तो यदि जिला कलेक्टर कार्यालय में आती है या मेरे पास आती है, तो हम उसमें तत्काल उसकी पड़ताल करेंगे और उसकी उनके विरुद्ध जो दंडात्मक कार्रवाई होगी वो करेंगे। और इसके अलावा ऐसी प्रवृत्ति यदि है, तो इस प्रवृत्ति को भी हम कोशिश करेंगे कि कर्मचारियों के अंदर भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, उनको कार्य लोगों को योजनाओं के लाभ देने के लिए परेशान ना लोगों को होना पड़े, लोगों को उनके चक्कर ना काटने पड़े। इस प्रकार की प्रवृत्ति यदि है तो हम उसको भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे गुड गवर्नेंस का जो प्रयास रहता है शासन का, उस प्रयास के अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों को, इन सभी पहलुओं को टच करें और लोगों को एक बेहतर प्रशासन का अनुभव करा सकें। सर, चैनल के माध्यम से राजगढ़ की जनता को कोई संदेश सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बहुत व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। राजगढ़ की जनता से भी मेरी यही अपील है कि आप सभी लोग जहाँ भी शासन के द्वारा यदि पौधारोपण किया जा रहा है या स्वयं के स्तर से भी जहाँ पर भी आपको लगे वहाँ जरूर पर्यावरण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं और एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि जन भागीदारी के जितने भी हम कार्य करते हैं उसमें भी जहाँ भी लगता है कि मैं अपना योगदान दे सकता हूँ, तो मैं जनता से अपील करूँगा कि उन्हें आगे आना चाहिए और शासन के साथ सहयोग करना चाहिए, जिससे कि हम लोग एक राजगढ़ को एक बेहतर जिले के रूप में विकसित कर सकें। राजगढ़ एक आकांक्षी जिला भी है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते भी राजगढ़ को के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम अन्य जिलों की तुलना में हम आगे जो हमारे मानक हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, उसमें हम इनको आगे ले जा सकें। सर, मीडिया कर्मियों को आपसे एक शिकायत है कि बहुत सारे विभाग वाले जो अधिकारी है आपके अधीनस्थ, बहुत सारे फोन नहीं उठाते हैं सर। देखिए, वो मैं तो हमेशा फ़ोन उठाता हूँ आप लोगों का और सभी मीडिया कर्मियों का भी फ़ोन उठाता हूँ। मैं यूजुअली सुलभ रहता हूँ फ़ोन कॉल्स के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रशासन में जितने भी माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हों वो सभी जो है उपयोगी होती हैं, क्योंकि यदि हम एक अपने तंत्र को बंद कर लेंगे और सूचना का अगर आदान प्रदान रुकेगा तो कहीं ना कहीं लोगों की रीच कम होगी ऑफिस तक। हमारा उद्देश्य ये होता है कि लोग हमारे तक चाहे मीडिया के माध्यम से बात आए चाहे पब्लिक के माध्यम से बात आए, पर यदि कहीं कोई गैप क्रिएट हो रहा है तो हमें पता लगना चाहिए। कई बार जो अधिकारी और कर्मचारी हमारे अधीनस्थ हैं उनका एक नज़रिया अलग होता है, बाहर आप मीडिया का नज़रिया अलग होता है, तो आपके नज़रिए से भी हमें देखने को मिलता है कि कहाँ पर हमसे कहीं चूक हो रही है। हो सकता है कि हमारे प्रयास के बावजूद कमियां रह रही हों, तो वो जानकारी हमें आपके थ्रू मिलती है, पब्लिक के थ्रू मिलती है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं सभी फ़ोन कॉल्स अटेंड करूं, लोगों की समस्याओं का निराकरण करूं। मेरे अधीनस्थ यदि ऐसी बात है कि मेरे अधीनस्थ जो विभाग हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, यदि वो फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पा रहे हैं या आपको लगता है कि आप लोगों की बात नहीं हो पाती जैसा आपने बताया, तो मैं ज़रूर ये निर्देश सबको दूंगा और सबसे ये अपेक्षा भी करूंगा कि आप लोगों को प्रॉपर रिस्पॉन्स करें। और जनता के प्रति हम वैसे ही जवाबदार हैं, तो हमें अपनी जवाबदारी समझते हुए लोगों के पास आज सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हर व्यक्ति के पास मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा है। यदि कोई हमें रीच करना चाहता है तो ये हमारे लिए और सुविधाजनक और सहयोग की बात है। सर, एक आखिरी सवाल, ये सवाल मैंने अक्षय सर से भी किया था सर, जो पहले सीओ सर थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप का आदेश आया था सर कि व्हाट्सएप ग्रुप बने, उसमें मनरेगा की जानकारी सबको मिले, लेकिन वो ग्रुप नहीं बना सर अभी राजगढ़ में। हमारे जो एक राजगढ़ की टीम का जिला पंचायत का एक ग्रुप बना हुआ है और मेरे ख्याल में आप लोग भी मीडिया कर्मियों का भी अलग से ग्रुप बने हुए हैं, उसमें हम लोग सब लोग सूचनाएं तो एक्सचेंज करते रहते हैं, पर यदि आप किसी विशेष ग्रुप की बात करें तो मैं प्रयास करूंगा कि वो भी बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो ये थे हमारे जिला पंचायत के मुखिया सीओ सर श्री तेजस्वी सर। आशा है आपको इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले ऑफिसर के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, अगर राजगढ़ की जनता के भी कोई सवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री महेश किशोर तेजस्वी सर से हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर सीओ सर से सवाल कर सकते हैं, जिनके जवाब हम उनसे पुनः लेने की कोशिश करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।